प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग ने मुंबई में 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम। याद रखें, ए ओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। वर्तमान में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1905। 15 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग के समय में वर्ष 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वर्ष 1923 में। 1 जनवरी 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी वेब मिलर। दांडी मार्च, जिसको नमक मार्च भी कहा जाता है, ये 12 मार्च 1930 को साबरमती से 78 अनुयायियों के साथ शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा और इनके साथ अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर भी थे। अगला प्रश्न है, राज्यक्षय, हड़प नीति, जब्ती सिद्धांत या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी डलहौजी। डलहौजी ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लागू किया था। इसके द्वारा शासकों के उत्तराधिकारी न होने पर उनके राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अंबिका चरण मजूमदार। याद रखें, अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता की थी। इससे पहले वर्ष 1907 में जो सूरत में अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, लेकिन वर्ष 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ उसमें कांग्रेस का विलय हो गया था, यानी कि समझौता हो गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन ने। जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये लाया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा 1878 में, लेकिन इसको रद्द किया गया लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त अर्थात इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की गई थी और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया था। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। जब 1857 की क्रांति हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग और फिर 1857 की क्रांति के बाद भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना दिया गया और भारत का पहला वायसराय किसे बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो अर्थात क्वाइट इंडिया का नारा किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यूसुफ मेहर अली। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, लेकिन भारत छोड़ो का नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1896। याद रखें, 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था जब कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1896 में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी ने की थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने वर्ष 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी 12 दिसंबर 1911 को, और भारत की राजधानी 1912 में
कोलकाता से दिल्ली हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए अल हिलाल। अल हिलाल के रचनाकार कौन हैं? अबुल कलाम आज़ाद। कामरेड मौलाना मोहम्मद अली ने लिखी है। ज़मींदार अखबार निकाला था मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने। और द इंडियन सोशलिस्ट ये शुरू की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय सिविल सेवा यानी इंडियन सिविल सर्विसेज का सृजन किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस। आईसीएस की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। चार्टर अधिनियम 1813 के तहत इसकी व्यवस्था की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ष 1913 में। 1 नवंबर 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? लाला हरदयाल के नेतृत्व में। और इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भाकना। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी और इनके द्वारा ही 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी मुंबई में। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में और दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए थे 9 जनवरी 1915 में। और इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मुंबई 1918 में। मुंबई 1918 में कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन हुआ था। पहली बार 1907 में हुआ था जब सूरत अधिवेशन हुआ था और फिर 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस के बीच समझौता हो गया था। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1 अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 5 फरवरी 1922 में चोरी चोरा कांड हो गया था जिसके पश्चात असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। 12 मार्च 1930 इस दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1861 में। 1861 में मुंबई, मद्रास और कलकत्ता इन शहरों में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी और वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25। आइए बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1859 में सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चार्ल्स मैटकॉफ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी ए और बी दोनों, यानी नवाब सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क इन दोनों ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। बेसिकली मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 में की गई थी और इसकी स्थापना में 3 लोगों का हाथ है, आगा खां, सलीमुल्लाह और मोहसिन मुल्क, लेकिन इसके मुख्य संस्थापक थे सलीमुल्लाह। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इनके समय में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था वर्ष 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट किनके नेतृत्व में तैयार की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। इनके नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट तैयार की गई थी वर्ष 1928 में।
अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित किया गया था। अगला प्रश्न है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी यानी वर्ष 1947 में, उस समय यूनाइटेड किंगडम में निम्नलिखित में से किस पार्टी की सत्ता थी? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी की सत्ता थी इंग्लैंड में जब भारत आज़ाद हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना वर्ष 1984 में की गई थी, के प्रवर्तक थे? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर विलियम जोन्स। इनके द्वारा ही बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू ने लिखी है गोल्डन थ्रेशोल्ड। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। याद रखें, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। अंतिम प्रश्न है, शैडलर आयोग का संबंध किससे था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, शिक्षा से। याद रखें, शैडलर आयोग किससे संबंधित था? शिक्षा से। दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्रश्न पूछा गया आपसे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद, राजा राम मोहन राय या फिर आत्माराम पांडुरंग। तो प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।